Welcome to SRS. I am Satyanshi from class 11 and we are going on a trip to Nalanda and Rajgir. आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भी चलिए बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करें अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम। माँ माँ से मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, बंधन पे मैंने पकड़े हैं भैया, तरंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। नी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। इमली का बूटा बेली का पेड़, इमली खट्टी मीठी बेर, इस जंगल में हम दो से चल घर जल्दी हो गई देर। हम लोग पहुंच चुके हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडर में, तो आइए हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। चलिए। तो बच्चा पार्टी हम लोग आ जाए हैं कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, पहले तो हम लोग यहाँ पे आए हैं खंडहर में। खंडहर कैसे हुआ इसको भी जानना बहुत जरूरी है। काहे खंडहर हुआ, कोई आइडिया? जला दिया गया था। बिल्कुल, कहते हैं कि किसी भी देश को अगर बर्बाद करना है तो सबसे पहले उसके बच्चों को बर्बाद कर दो, या फिर उसका जो आने वाला जनरेशन है उसको बर्बाद कर दिया जाए। वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा विद्यालय था जहाँ पर पूरे वर्ल्ड से बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, और यहाँ पढ़ाई का मतलब आजकल जैसे लोग कह देते हैं ना, पढ़ाई केवल वो पढ़ाई की बात नहीं है। यहाँ पे पढ़ाई होती थी हर एक चीज़ की प्रैक्टिकलिटी के थ्रू। ठीक है, जैसे फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ना नहीं है, केवल थियोरी नहीं है, उसको प्रैक्टिकली समझना है। ठीक है, लेकिन जब खिलजी आए, उनको लगा कि भाई बहुत अच्छा है यहाँ तो विरासत दिया जा रहा है बच्चों को, ऐसे कैसे, तो बच्चे यहाँ के अच्छा कर रहे हैं, दूसरे देशों से बच्चे आ रहे हैं, तब उनको लगा कि यहाँ पर ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। इसीलिए यहाँ पर
तोड़ फोड़ मचाया गया। अभी हम लोग जो पीछे देखेंगे, अभी हम लोग अंदर जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे बच्चों का जो रहने का स्थान है, जहाँ वो पढ़ते थे, खाना बनता था, और 1-2 हज़ार बच्चे नहीं, करीब 10,000 से 25,000 30,000 बच्चे यहाँ पर एक बार में रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे, और पूरे विश्व के बच्चे पढ़ते थे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं फिर क्या कुछ मिलता है हम लोग को। ये नालंदा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने किया था। 7वीं में हर्षवर्धन, 9वीं में राजा देवपाल ने विस्तार किया था। ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। एट ए टाइम यहाँ 10,000 छात्र और 1,500 प्रोफेसर पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। 5वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक नालंदा पूरे दुनिया को ज्ञान देता रहा। 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ था, जो तुर्किस्तान के थे, इसे जलाया। फिर ये मेनली भूकंप में टूटा था। भूकंप में इमारत उस तरह से दब गया था। अभी खुदाई करके 2 लाइन मिला है। तो एक लाइन वो बौद्ध मंदिरों का लाइन है, जहाँ लोग पूजा करने जाते थे। मंदिर 2 तरह का होता था, एक स्तूप जैसा जिसके ऊपर बुद्ध की मूर्ति थी, दूसरा कमरा नुमा जिसके अंदर जाकर के लोग मूर्ति पूजा करते थे, और दूसरा ये विहार होता था, जहाँ लोग रहते, पढ़ते, खाते पीते भी थे। तो आइए पहले हम एक हॉस्टल को घूमते हैं, एक विहार को घूमते हैं। तो ये हम एक हॉस्टल में जा रहे हैं। हर एक हॉस्टल के प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे, मूर्तियों को नमस्कार करते थे। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये ओरिजिनल दीवार है, वो बाद का है। ओरिजिनल वाला लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द का दाल लगाया जाता था। जो नया है पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है। मीन्स ओल्ड इज गोल्ड। ये सब कटिंग अभी किया गया बरसाती पानी निकलने के लिए। ये काला काला दाग जलने वाला दाग है, जो 6 महीना तक नालंदा चलता रहा। तो बच्चे लोग हम एक हॉस्टल में आ गए। हर हॉस्टल में 108 कमरे थे, और ऐसा 108 हॉस्टल था। हर हॉस्टल के लिए सिस्टर ये 2 कॉमन बाथरूम था, जहाँ लोग कुआं से जल ला कर के स्नान करते थे। हर आंगन में कुआं भी। ये ओरिजिनल दीवार है, ये बाद का है। जो बाद का है वही देखिए टूट रहा है, पहले वाला कितना स्मूथ है देखिए। बच्चे ये ड्रेनेज सिस्टम इनका हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जैसा उधर से ढाल है, सीमेंट बाद में डाला गया है। ये सब रहने के कमरे हैं। एक कमरा एक लोगों के लिए, सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जल गया। दिस इज फॉर कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन। ये ध्यान करने का गुफा है। हाँ, एक आदमी के बैठने का इनफ जगह है। ये ऊंचा इतना है, लंबा वहाँ तक है। एक आदमी के बैठने का खूब अच्छा स्पेस। ये मूर्ति का ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है। ये बहुत इनर्जेटिक है, आप लोग भी नमस्कार कर लीजिए। भगवान बुद्ध के मूर्ति का वो चरण चिन्ह बचा हुआ है। ये क्लासरूम है, ये लेक्चरल स्टैंड है। यहाँ से टीचर इनको पढ़ाते थे। ये पत्थर पिलर के लिए था, जिससे इनकी छतें टिकती थी। तो ये क्लासरूम हुआ, ये लेक्चर स्टैंड पत्थर पिलर के लिए। बगल में यहाँ देखिए चूल्हा है। नीचे से काठ की लकड़ी जब लगाई जाती थी, इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में होता था। क्लास चलते वक्त लोग वहाँ प्रैक्टिकल करने जाते थे, माने अष्टधातु मूर्ति को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम खाना बनाते थे। जाड़े के मौसम में हाथ सेकते, बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनती थी। जब वहाँ खाना बनता था, यहाँ बैठ करके लोग खाना खाते थे। मिला है, ये कुमारगुप्त राजा का निशानी है, जो प्रथम राजा ने इसको बड़े बड़े ईंटों से बनाया था। ये धनुष की आकृति गुप्ता डायनेस्टी की है। 15 फीट तक चौड़ी थी, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था, जहाँ गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी। आप जैसा एक हॉस्टल देखा, ऐसा 108 में 11 हॉस्टल मिला है। सब बनावट में एक जैसे हैं। We reached to our destination. We are at Rajgir. It is an ancient cave, and people believe that the treasure of the king Bimbisar is still kept there.
आ चुके हैं राजगीर। अब हम लोग जाएंगे विश्व शांति स्तूप, जो कि 400 मीटर की ऊंचाई पे है। यह विश्व के 80 स्तूपों में से एक है, जो कि बिहार में स्थित है। तो आइए चलते हैं। अभी तक कहाँ कहाँ घूमे हम लोग? नालंदा गए। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर। राजगीर में, ठीक है। कैसा लगा घूम के? बहुत अच्छा। हम लोग अभी देखे कि नालंदा में ना सब कुछ खुदाई में मिला हुआ है, ठीक है, सब कुछ था। क्या लगता है कि ऐसा और भी कुछ होना चाहिए कि जो है उसको खोद करके और लोगों का भीड़ बढ़ा करके परेशानी मोल लिया जा रहा है? होना चाहिए। हमारा पास्ट है वो हमें जानना चाहिए, हमारे अपने हिस्ट्री के बारे में कि क्या क्या हुआ है। पुराने एजुकेशन सिस्टम और न्यू एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस क्या है, पहले के लोग का हैबिटेट्स क्या था, अब हमारा उनके हैबिटेट से क्या डिफरेंट है। वहाँ पे गाइड लोग भी थे, कुछ कुछ बता रहे थे। कुछ ऐसा चीज़ हमको बताओ जो नॉर्मली अभी तक तुम लोगों को नहीं पता था, जो आज पता चला। क्या था बेटा? सर वहाँ पे गुफा था जिसमें वो लोग जाकर इससे पहले अभी तक नहीं देखे थे। और कुछ कोई बच्चा ऐसा नोटिस किया हो कुछ जो पहली बार देखे आज, या फिर पहली बार देखे या सुने इसके बारे में कि ऐसा भी कुछ होता था? हर एक चीज सिमेट्री में बना है, एक बिल्डिंग सब कुछ बिल्कुल सिमेट्री में बनाया है। ऑब्वियसली हम लोग के जो पूर्वज थे वो लोग अच्छा ज्योमेट्री जानते थे, तो सब कुछ सिमेट्री में बनाते थे। जब लोगों को कुछ भी नहीं पता था तो हमारे यहाँ ज्योमेट्रिकल डिजाइन से घर बन रहा होता था, बिल्डिंग बन रहा होता था, सब कुछ बन रहा था। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम था, एग्जैक्टली। We are at Pavapuri and it is known as Jal Mandir. It is also known as Appapuri, and this city is so grateful. Do you know why it is? Because it is without any sins.